दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और उपस्थित होने के साथ साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और ग्रुप में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, एक शांति सी पसरी हुई है, ये कहीं उस आने वाले तूफान के पहले की शांति तो नहीं है। क्योंकि 24 में जो चुनाव होने हैं और जो कुछ संगठन अंधभक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, सत्ता के तलवा चाटने का काम कर रहे हैं, सत्ता का गुणगान कर रहे हैं, कहीं वो पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को ना लेकर के कहीं ऐसे तो नहीं किसी मामले में फंस गए हैं जिसके वजह से उनकी मजबूरी बन गई है कि सत्ता का गुणगान करें। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, मजबूरी किसी की कुछ भी हो मुझे नहीं मालूम है और मैं पता भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ कि भुगतान अगर लेना है तो ये शांति से नहीं, क्रांति से भुगतान मिलेगा। शांति से कभी भुगतान नहीं मिला है। क्रांति का मतलब आप गलत मत निकाल लेना। क्रांति का मतलब है सत्ता के खिलाफ भी आपको बोलना पड़ेगा। सत्ता के खिलाफ अगर आपका शोषण किया जा रहा है, आए दिन जिस समय 3 लाख कंपनियां बंद करवाई गई थी, या मैं शारदा स्कैम की ही बात कर लूँ, जब पश्चिम बंगाल में शारदा स्कैम हुआ था, 1 महीने में करीब 26 अभिकर्ता और निवेशकों ने आत्महत्या कर ली थी। और उन परिवारों से पूछो आखिर उनके परिवारों के लोगों की स्थिति और परिस्थिति क्या है। और ये आपकी शांति पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए भी बाधा बन रही है और अभिकर्ताओं के लिए भी बाधा बनती जा रही है। अभी जो वर्ष 2019 के तहत आवेदन हुए थे, अब उसका रिएक्शन और एक्शन दोनों आना शुरू हो गए हैं। आज भी एक ऑडियो लगातार वायरल हो रहा था कि जो कि अभिकर्ता के ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत कराने की पूरी तैयारी निवेशकों ने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पहले ही विंडो ओपन हुए, आवेदन हुए। तो ये दिक्कतें परेशानी आज उत्तर प्रदेश में है और आने वाले समय में चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो या अन्य कोई राज्य, चाहे बिहार हो और चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो या कोई प्रदेश, कोई अछूता नहीं बचेगा। और वास्तविक में अगर इस पीरियड में आप सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बना पाए, दबाव नहीं बना पाए, तो ये निश्चित जान लो, जैसे दोबारा सत्ता में जो इस समय है राजनीतिक पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी, अभिकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। इस चीज़ को आज जान लो और अंधभक्ति बंद करके, जिस दिन आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का, ये नहीं जो आज सत्ता में मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ, अंधभक्ति जिस दिन आप बंद कर दोगे, कोई किसी राजनीतिक पार्टी का अंधभक्त है, कोई किसी राजनीतिक पार्टी का अंधभक्त, जिस दिन इन राजनीतिक पार्टी की नेताओं की, इस राजनीतिक पार्टियों की अंधभक्ति कर दोगे, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपका भुगतान सुनिश्चित ना कर दे। हम तो ये भी अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, इन कंपनियों की को रजिस्टर्ड भी आपने किया था, बंद भी आपने कराया, इनकी प्रॉपर्टी भी आपने अटैच की है, इनके प्रॉपर्टी सेल आउट करके जो पैसा वो भी आपके अथॉरिटी के अकाउंट में है। आप इन हिंदुस्तान के 42 को पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेके, अभी देखा जाए संपूर्ण कंपनियों का अगर भुगतान देखा जाए 20 से 21-22 लाख करोड़ का भुगतान का मामला है। चाहे किसी प्रकार के आप टैक्स लगाओ, जो कुछ लगाना लगाओ, इनका अतिशीघ्र क्षतिपूर्ति राहत कोष बना के 373 की धारा 357A में ये प्रावधान है, चाहे वो राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकारें हों, तत्काल क्षतिपूर्ति राहत कोष बनाएं और बना करके पीड़ित जमाकर्ता का अतिशीघ्र भुगतान शुरू करें। तभी हम लोग चुनाव में भाग लेंगे और वोट देंगे, अन्यथा संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। और आने वाले समय में जो हमारी भुगतान को लेकर के कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ज़रूरी नहीं हो चाहे क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, कोई हो, लेकिन जो हमारी भुगतान की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता अगर ये संकल्प ले ले, मैं आज आपसे वादा करता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप राजनीतिक पार्टी की अंधभक्ति करके अपने अधिकार के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने भुगतान के लिए अगर एक मत हो करके आप इन राजनीतिक पार्टियों को
पर्स से अर्श तक पहुंचाया है और आप लोग चाह लो तो ये अर्श से पर्स पे आके गिर जाएंगे और आपका भुगतान सुनिश्चित कर देंगे। लेकिन कुछ संगठन जो महिमा मंडन कर रहे हैं सरकार का, यही सबसे बड़ा कारण है आपके भुगतान में बाधा। और आने वाले समय जो मार्च में प्रोग्राम कुछ लोग रख रहे हैं, भाई साहब आचार संहिता लग जाएगी, घोषणाएं कर दी जाएंगी, लेकिन भुगतान नहीं होगा। अगर भुगतान लेना है, सही समय है, सही वक्त है, आप लोग एकजुट होकर के और सरकार को चेता दो कि आने वाला समय अगर भुगतान नहीं किया तो आपके सत्ता में आने के लिए बहुत बड़ा बाधा बनेगा। हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीढ़ी जमा करता अपने भुगतान को लेकर के आपके मार्ग में बाधा ही नहीं, आपको सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और जो अभी तक लोग पीड़ित जमा करता या कार्यकर्ता आत्महत्या किए हैं, उनको भी, उनके घर वाले, उनके परिवार के लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।